मैंने अब बात करनी है कि ये एंटर गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट है, किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट है, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान की दुनिया का, इतना बड़ा नाम हमें छोड़ के चला गया। क्या कहना चाहिए? क्या कह सकते हैं, रब की रज़ा के आगे तो कुछ नहीं कह सकते ना, बेबस है। लेकिन ये है कि कुछ कोताहियाँ हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट्स की, बहुत सारी कोताहियाँ हैं। मैं बार बार कहूँगा, हर मीडिया को कहा है मैंने, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बहुत कोताहियाँ हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, फ़नकारों के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है मुझे, पूरी गवर्नमेंट पे मुझे अफसोस होता है। कोई भी गवर्नमेंट आई है, वो कोई भी आई है, किसी ने आकर फ़नकारों के लिए नहीं सोचा, कि आर्टिस्टों के लिए नहीं सोचा। तारक टैडी चला गया, बब्बू साहब चले गए, किस हालतों में चले गए, किस तरह से चले गए। कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा नहीं बनाया फ़नकारों के लिए कि जहां फ़नकार इजीली जाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकें, अपना इलाज करवा सकें। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। हमारी एक कंपनी अली सेंट कंपनी, वो फ़नकारों के लिए बहुत कुछ करती है और ये गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि उस अली सेंट कंपनी के साथ ही मिलकर कोई आर्टिस्टों के लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल, ऐसी कोई जगह बना दें जहाँ पर वो ईजी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बचा तो सकें। बच सकते थे, बचाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक ऐलानात होते रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने कोई साथ नहीं दिया। बहरहाल तारक टैडी ओनली वन था, वो एक ही बंदा था, वो ज़िंदगी में ना दोबारा कोई तारक टैडी बनेगा, ना कोई बन सकता है।